रिपोर्टर में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं। मतदान फीसद बढ़ाने के लिए प्रशासन लगातार जोर दे रहा है। सिवान में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। लोगों को जागरूक करने के लिए कलेक्ट्रेट से मतदाता जागरूकता रथ को डीएम ने हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया। इस दौरान समाहरणालय परिसर में मतदाता जागरूकता को लेकर रंगोली भी बनाई गई। जानकारी के मुताबिक प्रशासन सिवान के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा। जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान से मतदान की संख्या बढ़ाया जा सकता है और एक भी मतदाता मतदान से वंचित ना हो, ये हमारा उद्देश्य है। मतदाता सूची में सभी का नाम शामिल हो, इसे लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उसी के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं कि जो मतदाता हैं वो बाहर निकल करके आए और मतदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बाहर निकलें, अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान करें, यही कोशिश रहेगी। और इसी के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि उनके एक वोट की क्या अहमियत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब मतदान हो जिस दिन, उस दिन घर से बाहर निकले, वोट डालें, उनका जो ये अधिकार है उसका इस्तेमाल करें। तमाम तैयारियां आज की गई और आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए असल में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो मतदाता जागरूकता अभियान ये सिवान में रखा गया। बिहार में आगामी चुनाव है जो बेहद दिलचस्प है इस बार के, इसी को देखते हुए ये तैयारियां वहां पर की गई। और आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक प्रशासन सिवान के सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा। ये सारी बातें जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे ने रखी हैं सामने। मतदाता जागरूकता अभियान से मतदान की संख्या को और बढ़ाया जा सके, यानी कि कुल मिलाकर के इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, जो उनका अधिकार है, जो एक मत है, जो 5 साल में एक बार उनको मिलता है अपना नेता चुनने का, अपना मुख्यमंत्री चुनने का, अपने क्षेत्र में और विकास करने का। सिर्फ एक यही रास्ता और लोगों को ये जागरूक करना इस पूरे अभियान का उद्देश्य था कि वो बाहर निकलें, अपने इस मताधिकार का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड के रुड़की में एक महिला ने विधायक के बेटे पर अपहरण का आरोप लगाया। महिला ने कोतवाली पुलिस से शिकायत में बताया कि एक स्थानीय मौजूदा विधायक का बेटा अपने साथियों के साथ उसके बेटे का अपहरण कर लिया है। उसने महिला का आरोप है कि उसके बेटे उज्जवल को भगवानपुर विधायक का बेटा जबरन उठा करके ले गया था, साथ ही घर में बेटों के साथ मारपीट की गई। सूचना पर पुलिस ने विधायक से संपर्क किया तो मामला लेन देन से जुड़ा हुआ निकला। जानकारी के मुताबिक मामला गुरुवार देर शाम का है। वहीं मामले में सीओ चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि मामला इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। विधायक के बेटे ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस उज्जवल भाटिया से करवाया था, लेकिन जब क्लेम लेना चाहा तो वो नहीं मिला। पुलिस की माने तो उज्जवल भाटिया को भगवानपुर बुलाया गया था, जिसे विधायक का बेटा अपने साथ लेकर गया था। लेकिन उधर उज्जवल की मां विधायक के बेटे पर साफ आरोप लगा रही है कि उसके बेटे को जबरन घर से उठा करके ले जाया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जादूगर रोड की रहने वाली हूँ और आज मेरे बेटे उज्जवल भाटिया को ममता राकेश का बेटा जो कि विधायक है, उसका बेटा अभिषेक राकेश मेरे घर में से मारधाड़ करके बच्चे को मेरे किडनैप करके ले गया। क्या मामला था? मामला एक इंश्योरेंस का है, क्योंकि मेरे बेटे ने एक इंश्योरेंस कराया था जिसमें कि वो कहता है फर्जी है, पर मेरा बेटा इस बात का दावा करता है कि वो इंश्योरेंस फर्जी नहीं है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनको क्लेम नहीं मिल रहा है, पर वो मेरे बच्चे को बार बार हमारे ऑफिस आकर धमकियां देते हैं और उसको बार बार मारने की धमकी देते हैं। और आज तो मेरे बेटे को घर में आकर उठाकर ही ले गए और मेरे बड़े बेटे के साथ मारपीट करी और मैं घर में नहीं थी, मुझे नहीं पता और क्या क्या उन्होंने उठाया होगा। कितने लोग तकरीबन आए थे और क्या? 5-6 लोग वो ऊपर आए थे।
और अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के अंबाला छावनी अनाज मंडी में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जब से फसल मंडी में आनी शुरू हुई है तभी से ही किसानों की परेशानियां शुरू हो गई हैं। कभी पोर्टल की परेशानी तो कभी गेट पास की परेशानी तो कभी पूरी फसल का गेट पास ना मिलने की परेशानी सामने आ रही है। इन्हीं परेशानियों को लेकर के अंबाला छावनी स्थित अनाज मंडी का अंबाला रेंज के कमिश्नर, डीसी और एसडीएम ने दौरा किया और किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली है। इस दौरान कुछ समस्याओं को मौके पर ही निपटारा उनका किया गया है तो कुछ के लिए किसानों को आश्वासन भी दिया गया। कुछ समस्याओं के लिए डीसी अंबाला ने एसडीएम अंबाला छावनी को किसानों के साथ मीटिंग करने का आदेश दिया है। मेरी जीरी पड़ी 3 दिन से यहाँ सी 3 दिन से सुखा के आज भरी और रात सारी रात में, और आज उसका कह रहे गेट पास नहीं कट रहा है। अंबाला शहर में गेरी 106 क्विंटल, वहाँ उसी पोर्टल में मेरा गेट पास कटा। ये कह रहे दिखता ही कहीं नहीं है, ये हम कहाँ जाएँ कहाँ ना जाए। ये डीसी साहब से बात की थी हमने और उसका कह रहे भी हल होएगा तो देखो क्या बना। मेरे 2 पंजीकरण हुए एक ही डेट में सर। एक मेरे पास मैसेज आ गया 120 क्विंटल का सर, 115 क्विंटल का वो काट के दे रहे हैं गेट पास। मेरे पास मैसेज 120 का आया है जी, 115 काटा सर। मैं 5 क्विंटल कहाँ लेके जाऊंगा, वो कम हो गई, ये काट नहीं रहे सर। जो मेरा दूसरा नहीं आया मेरे पास मैसेज गेट पास सर, ये काट नहीं रही है। कह रहे जब मैसेज आएगा तब गेट पास काटूंगा सर। मेरे पास वो मैसेज नहीं आया, पहले हफ्ते में मैसेज आ जाना चाहिए था। सारी फसल सर मेरी मंडी में आ चुकी है सर, वो मेरी तोल नहीं रहे। वो कह रहे कि भाई यहाँ पर लेके आ गेट पास तब तोल ले। किया और इस मंडी में बिल्कुल परचेज ठीक चल रही है। और अब जो पंजाब के फार्मर्स की जो अलाउ की है परचेज, उसके लिए मैपिंग के लिए बात कर ली गई है और वो भी अगर कोई यहाँ पे किसान लाना चाहेगा तो यहाँ पे आ सकती है। मॉइस्चर चेक किया गया, वेट चेक किया गया, सब वेट ठीक मिला। मॉइस्चर जो हमने चेक किया वो गीला था, उसमें 22 पॉइंट समथिंग था वो, तो उसको जिससे फैला रखी है इसको सुखाएंगे और 19% जब मॉइस्चर आ जाएगा उसको परचेज कर लेंगे। पोर्टल की प्रॉब्लम आ रही थी? नहीं, पोर्टल की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। अब इस टाइम पे सर्वर की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है और कहीं दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने गलती से कुछ गलत भर दिया है, जैसे एक किसान ने बताया 6.5 एकड़ ज़मीन है और 1 एकड़ भर दिया, तो उसका हम रेक्टिफाई कराने पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अंकुर कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला से। अंकुर, ये तो बेसिक सी सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, ये कि गेट पास नहीं मिलना, किसान परेशान होकर के अपनी फसल लेकर के आ रहा है और ये छोटी छोटी चीजों को लेकर के उनको दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि जो प्रशासन है वो कह रहा है कि सब कुछ दुरुस्त है, मंडी में कोई परेशानी नहीं किसी को। जी बिल्कुल, जैसे कि अंबाला छावनी अनाज मंडी में किसानों को जो काफी परेशानी आ रही है, कभी जाम, कभी अपनी फसल को बेचने के लिए जो उनके दिक्कतें सामने आ रही हैं, ऐसा ही एक मामला आज अंबाला में अनाज मंडी में देखने को मिला जब फसल परेशानियां थी। जैसे कि हमारी रमेश्वर सिंह से बात हुई, उसने कहा कि पिछले 3 दिन से अपने धान के साथ मंडी में बैठा हूँ, 3 दिन से अपने धान को सुखा रहा हूँ और कल रात बड़ी मुश्किल से धान को भर पाया था और आज सुबह ही कहा जा रहा है कि आप जीरी का गेट पास नहीं लाए हैं तो आपका अभी लाइन में नंबर नहीं आया है। तो इस प्रकार की परेशानियां किसानों को हो रही हैं। और एक जब हमारी एक दूसरे किसान से बात हुई, उसने भी यही बात रखी कि अब हमें ये नहीं पता कि हमारी फसल तो चलो ये कैसे तैसे करके ले लेंगे, लेकिन वो हमारे खाते में आएगी या फिर आरती के खाते में जाएगी। ऐसी कई परेशानियां हैं जो किसानों को या मंडियों में हमें देखने को मिल रही हैं। ये जिस तरीके से आप ये तमाम जानकारी दे रहे हैं अंकुर, ये तो जैसे मैंने कहा कि मूलभूत चीजें हैं। अगर कोई पक्की पर्ची उनके पास नहीं है तो वहां पर किसी ना एक आदमी को खड़ा करा जा सकता है जो मंडी की तरफ से हो, जो मंडी के द्वारा काम कर रहा हो, और उसको एक कच्ची पर्ची बना के दे दे और उसके बाद अगर पोर्टल के द्वारा सब कुछ काम होता है तो बाद में उसको दे दी जाए। वहीं प्रशासन भी पहुंचा, एसडीएम भी आपके पहुंचे, तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ये सारी मुश्किलें उनकी खत्म करी जाएंगी। क्या अभी तक ये साफ हो पाया कि कब तक इस पे एक्शन लिया जाएगा? कोई निर्धारित समय दिया गया है कि कब तक ये सारी दिक्कतें दूर कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आज यहाँ पे जो मंडल कमिश्नर के साथ दौरे पे जिला उपायुक्त आए थे, जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने इस मामले को बोला कि हम यहाँ पे रूटीन चेकअप के लिए आए हैं और छावनी में जो किसानों की समस्याएं हैं उनको सुनेंगे
और इनका निपटान किया जाएगा। जो पोर्टल के बारे में जब हमने उनसे बात की, कह रहे जो पोर्टल के बारे में दिक्कत आ रही है उसके लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और ये समस्या जल्दी से जल्दी दूर की जाएगी और मंडी में फसल का वजन और नमी को चेक करके ठीक पाया गया और ट्रांसपोर्ट की हिदायत दी गई है कि फसल का उठान 24 घंटे में करें। जी अंकुर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकुर कपूर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देते हुए। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलगंगा थाने से साथी की जमानत करके घर लौट रहे युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि थाने में पुलिस ने युवक की बेरहमी से पिटाई की है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने लॉकअप में बंद एक शख्स को पानी पीने को दिया था। बस इसी बात से नाराज पुलिस वाले ने उसके कपड़े उतारकर उसे जमकर पीटा। वहीं मामले में सीएसपी रजनीश कश्यप का कहना है कि पुराने इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मामले में एक स्थायी वारंटी को पकड़ करके लाया गया था। उसके कुछ साथी उसे छुड़ाने आए थे। जमानत के बाद वो मोबाइल लेने थाने पहुंचे थे। उन्होंने रास्ते में एक कलाली से शराब खरीद कर पी। गोंदिया फटे के पास स्थित यात्री प्रतीक्षालय में ये बैठकर बात कर रहे थे। यहीं पर राहुल को सीने में दर्द हुआ, उसे उल्टी हुई और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि युवक के साथ नीलगंगा थाने में मारपीट की गई है। वहीं परिजन को बिना कपड़ों के बॉडी दिखाई गई। उन्होंने संतोष जताया है कि कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। उन्होंने पीएम के दौरान वीडियोग्राफी यानी कि पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी की मांग की है। उनकी बात को मानकर वीडियोग्राफी कराई जाए। इन्हीं लिखित में शिकायत करने को भी कहा गया है। निष्पक्ष कार्रवाई कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मांग है उनकी। ले ली जब वहाँ चिंतामन से ही, तो वहाँ पे जाते आगे एक बिस्लेरी की बोतल भी ली और हम जा रहे थे कि हम घर पे बैठ के पियेंगे अपने के। हाँ ठीक है। तो उसको रास्ते में जाके थोड़ा गोंदिया फटा आता है कि जो घबरा रही है अभी नहीं ले जाएंगे। तो उसका जो घबरा रहा था कि थोड़ा गाड़ी रोक दो यार। तो जैसे गाड़ी रोकी हमने और उसने बिस्लेरी बोतल की खोला और खोखला करा पानी का, ने एकदम उल्टी हो गई उसको। तो उल्टी करने में राहुल बैठ जा जो घबराई गया यार। तो मैं उसका मोर और मसने लगा और उल्टी करते करते वो कहीं भी नहीं बोली। जो फिर बाद में एकदम गिरी गई मुंह को ऐसा। पुलिस की मार के डिप्रेशन के कारण उसकी मौत हुई है। हाँ सर, हाँ ऐसा लग रहा है। कुछ साथी आए थे उसके साथ और जिसमें उसका मोबाइल छूट गया था, मोबाइल लेने के लिए आए थे। तो मोबाइल लेने के बाद वो लोग साथी को लेकर अपने साथ चले गए तीनों लोग। और जाके उन लोगों ने फिर एक जो पता चला है जांच में अभी तक आया है कि उन लोगों ने एक देसी कलाली में दारू ली और दारू पीने के बाद वो लोग गोंदिया फंटा के पास एक यात्री प्रतीक्षालय है, वहाँ जाके वो लोग बैठ गए, चर्चा की। इसके बाद उसके जो साथी है जिसकी मृतक है, तो मृतक को सीने में दर्द हुआ और उल्टी हुई। तो उन लोगों ने उसको देखा। इसके बाद उसको अटैक से वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जब थाना चिंतामण को सूचना मिली तो चिंतामण थाना ने उसको सीएस हॉस्पिटल भेजा। उसके बाद परिजनों का आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ थाना नीलगंगा में मारपीट हुई, चल रहा है। बाकी उनके जो आरोप हैं तो उसकी जांच की जाएगी। बोला गया है कि आपको जिसके भी विरुद्ध जो भी शिकायत है आप लिखित में शिकायत करें या बताएं कि कोई यदि आप किसी जानते हैं पुलिसकर्मी को जिसने मारपीट की या उसमें कौन था, उसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। थाना नीलगंगा में पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी। घटनाक्रम क्या है, कौन सही है कौन गलत, और जैसे जो आएगा तो उस हिसाब से। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्रिजेंद्र यादव उज्जैन से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ब्रिजेंद्र, जिस तरीके से ये दो बातें निकल के सामने आ रही हैं, परिवार आरोप लगा रहा है पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने इतनी बेरहमी से पिटाई की कि शख्स की मौत हो गई। वहीं पुलिस का दावा है कि उसने पानी पिया, बाहर जा करके बैठा और वहां पे उसकी क्योंकि सेहत खराब हुई उस वजह से उसकी मौत हो गई। क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई हैं? क्या अपडेट, परिजनों से आपने बात करी है, क्या अपडेट है आपके पास? तो आपको बता दें ये पूरा मामला उज्जैन का है, जहां पर नीलगंगा थाने के से साथी की जमानत करके घर लौट रहे युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि थाने में पुलिस ने युवक की बेरहमी से पिटाई की है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना, और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दोस्त की हत्या का मामला सामने आया है। लाडवा रोड पर कैनरा बैंक के पास 2 दोस्त आपस में शराब पी रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच आपसी कहासुनी हो गई, जिससे एक ने दूसरे के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पूरी घटना CCTV में भी कैद हो गई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच कर रही है। जैसे कि अभी हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि यहाँ पे दोनों लड़कों ने, इसका दोस्त है विनोद, जो था वो भी नेपाल का रहने वाला है, ये भी नेपाल का रहने वाला है। दोनों ने यहाँ बैठ के ड्रिंक की है रात को, और उसके बाद उसने यहीं से पत्थर उठा के, तो साइड में आपने देखा सीधा पत्थर के पड़े, उसी से इसकी हत्या की। सर, जो कातिल है क्या पुलिस की पकड़ को गिरफ्त में है इस समय, या पुलिस कब तक इसको गिरफ्तार करते हैं? देखिए, वो आइडेंटिफाई हो गया है, हमारी शेर 2 यूनिट उसके पीछे लगी है, और शाम तक। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश, क्या कुछ पुलिस ने अभी तक एक्शन ले लिया है, क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी, अभी तक की बात की जाए तो पुलिस ने जो CCTV कैमरा था उसके बिहाफ पे सर्च अभियान चलाए हुए हैं, और पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं, पुलिस का मानना है कि 1 या 2 दिन के अंदर कामयाबी हाथ लग जाएगी, क्योंकि जिस तरह से CCTV है, CCTV के अंदर साफ जिसने भी इसको मौत के घाट उतारा है उसके चेहरे दिख रहे हैं। और पुलिस का कहना है, जो कुरुक्षेत्र के SSP से बात की तो कुरुक्षेत्र के SSP राजेश दुग्गल ने खुद कहा है कि जल्द से जल्द वो 1 या 2 दिन के अंदर इस मर्डर का जो खुलासा है वो भी कर देंगे, और हत्यारे भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पुलिस की गिरफ्त से हैं हत्यारे, तस्वीरें सामने हैं पुलिस के, और ये पूरा मामले को भी काफी समय हो चुका है, CCTV कैमरा में ये तस्वीरें कैद हुई, उसके बावजूद भी अभी तक इतनी ढिलाई क्यों? पीड़ित परिवार का क्या वर्जन है? पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? परिवार की बात की जाए तो पीड़ित परिवार ने अभी तक कहा है कि जिस तरह से जिसने भी इसको ये मौत के घाट उतारा उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी सिरदर्दी बना हुआ है कि जिस तरह से जो व्यक्ति था ये रात के समय, क्योंकि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है CIA क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें ये लांगरी का काम किया करता था, और जिस तरह से इसको मौत के घाट उतारा, कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरह से कह रही है, जांच कर रही है, कि लगता है कि पुलिस 1 या 2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा जरूर कर देगी। जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पुलिस खुलासा कर देगी, कि क्या कुछ सबूत पुलिस को अभी तक मिल गए CCTV के अलावा, और क्या कुछ जानकारी है?
जी, पुलिस की बात की जाए तो पुलिस कह रही है कि किन लोगों के साथ इसने बैठकर शराब पी और कौन कौन लोग शामिल थे इसके साथ और कहां से ये आया और यहां तक कैसे पहुंचा, ये सारी पुलिस ने खुलासा किया है। क्योंकि पुलिस कह रही है 2 दिन के अंदर अंदर बड़ा खुलासा करेगी, जिस तरह से इसके आसपास किन के लोग बैठे थे और ये झगड़ा हुआ या कहां कैसे वारदात हुई, सारा खुलासा पुलिस 2 दिन के अंदर करने के दावे कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे संवाददाता चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े थे ज्यादा जानकारी देते हुए। रुक करेंगे अगली खबर का। महोबा में IPL शुरू होते ही दर्जनों सटोरियां सक्रिय हो गए हैं। पुलिस ने सटोरियों के लिए धरपकड़ अभियान शुरू किया है। वहीं महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने अभियान चलाकर छापेमारी की और 14 सटोरियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सटोरियों के पास से नकदी समेत 12 मोबाइल बरामद किए गए हैं और हिसाब के लिए इस्तेमाल होने वाला रजिस्टर भी पुलिस को मिल गया है। जनपद में जुआ सट्टा कराने वाले लोगों के विरुद्ध थाना कोतवाली महुआ के द्वारा कार्रवाई की गई है और कल से कार्रवाई जो की गई है उसमें अब तक 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से लगभग 30,180 रुपया बरामद हुआ है। कई मोबाइल बरामद हुए हैं और भी जो सट्टा कराने को लेकर के जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो सब बरामद हुए। तो महोबा में दर्जनों सटोरिये पकड़े गए हैं। पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी पाई है। IPL में सट्टा लगाने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नकदी भी बरामद करी है वहां से। और आपको बता दें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग पुलिस के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। पुलिस ने इनको हाथों में इनकी रस्सियां बांध करके अपनी गिरफ्त में लेकर के रखा हुआ। ये देखिए इन तस्वीरों में ये सभी 14 लोग, इनके ऊपर आरोप है कि ये सट्टेबाजी कर रहे थे। IPL मैच शुरू हो चुका, उसी को लेकर के पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल भी बरामद हुए हैं। वहीं पर एक रजिस्टर भी बरामद हुआ है जिसमें सट्टेबाजी का पूरा काम जो होता था उसके बारे में जो जानकारी थी वो लिखी गई थी। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में पुलिस कर्मी जो हैं इन लोगों के हाथों में रस्सी बांध करके जिस तरह से इन्हें खड़ा कर रखा है। IPL शुरू हो चुका है, ऐसे में सट्टेबाजी का बाजार भी गर्म हो जाता है। जगह जगह पर सट्टेबाजी शुरू हो चुकी होती है और ये तो एक छोटा रैकेट हम इसको कहेंगे, लेकिन बड़े बड़े रैकेट्स का खुलासा होता है IPL मैच के दौरान या फिर अन्य मैचों के दौरान। तो IPL में सट्टा लगाने वाले 14 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का सटोरियों के लिए धरपकड़ अभियान जगह जगह पर ये चलाया जा रहा है। महोबा, यूपी के महोबा से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और अभी आपने कुछ देर पहले ऑफिसर को भी सुना, वो जिस तरीके से बता रहे थे कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मोबाइल बरामद किए गए, साथ ही साथ कुछ नकदी भी बरामद की गई है। वहीं पर सट्टेबाजी जो कि गैर कानूनी है, इसको रोकने के लिए ये मुहिम चलाई गई। और न केवल यहाँ पर ये तो सिर्फ एक रैकेट का खुलासा हुआ है, बल्कि कई ऐसे रैकेट पूरे देश भर में चलते हैं IPL मैचेस के दौरान। उसके अलावा वर्ल्ड, आपको बता दें, जो अन्य टेस्ट मैचेस होते हैं उसके दौरान, तमाम मैचेस में ऐसी खबरें अक्सर निकल के सामने आती हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस सेवा 100 डायल से 3 दिनों से बंद पड़ी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बेतमा थाने के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आए दिन वाहन में कुछ न कुछ खराबी आती है। वहीं मैनेजमेंट कंपनी की घोर लापरवाही के चलते पुलिस कर्मियों को समस्याएं हो रही। डायल 100 की जर्जर स्थिति होने के कारण पुलिस कर्मियों को अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी करनी पड़ रही है और बेतमा थाना क्षेत्र के लोग डायल 100 की सुविधाओं से पिछले 3 दिनों से वंचित हैं। हमारी चर्चा हो चुकी है। परसों रात को दोनों गाड़ी के दोनों टायर बस्ट हो गए। हमारे जो पायलट और जो हमारा फोर्स लगा हुआ था वो अपनी जान हमेशा 24 घंटे जोखिम में डाले हुए थे। कल ईश्वर ने चाहा तो कल बड़ी घटना घट जाती इनके साथ में। सर देखने में तरह से कंडम हो चुकी है, गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है। उनको बोलते हैं, सामने से हम चर्चा करते, वो बोलते हैं कि हमारे वहाँ से आगे पैसे नहीं आ रहे। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ANB न्यूज़।
सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में IPL मैच खिला रहे 2 सटोरिये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। IPL पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे 2 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के कई जगहों में IPL मैच में रुपये पैसे का दाव लगाकर सट्टा खेला जा रहा है और अवैध धन अर्जित किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और सुंदरा गांव में IPL सट्टा खिला रहे राकेश देवगन और राजेश अग्निहोत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 लाख की सट्टा पट्टी और 53,000 रुपए की नकदी समेत काफी सामान बरामद किया है। तो एक के बाद एक ये सट्टेबाजी की जो ये रैकेट है, इनका भांडाफोड़ हो रहा है। आपको बता दें IPL मैच में सट्टा लगाते हुए आप 2 लोग गिरफ्तार हुए। इससे पहले भी हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले खबर दिखाई थी यूपी से, जहां पर 14 इन सट्टेबाजों को पकड़ा गया था और पुलिस ने उनके पास से मोबाइल भी बरामद किए थे और नकदी भी बरामद की थी। और अब ये एक और खबर आ रही है, IPL मैच में सट्टा लगाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर IPL पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेला जा रहा था। जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने धरपकड़ की और उसके बाद इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 53,000 रुपए इनके पास से बरामद किए और आपको बता दें ये लैपटॉप आप देख सकते हैं जो ये रखा हुआ है और काफ़ी चीज़ें इनके पास से बरामद हुई।
53,000 रुपए नकदी बरामद किए गए हैं इन सट्टेबाजों के पास से। कल शाम को हमें मुखबिर सूचना मिली थी कि राजनांदगांव के आसपास के इलाके में कुछ लोग जुआ सट्टा चला रहे हैं, आईपीएल का सट्टा चला रहे हैं। तो हमने अलग अलग टीम बना के अलग अलग डायरेक्शन में भेजा था, जहां पर सुंदरा गांव में एक बाड़ी में हमें खेलते हुए दो लोग लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे दो लोग, जिनका नाम राजेश अग्निहोत्री है जो कि तुलसीपुर का रहने वाला है, और राकेश देवांगन जो कि चिखली का रहने वाला है, उनके पास से सट्टा पट्टी करीबन 8 लाख रुपए की, कुछ नकदी रकम, एक लैपटॉप, 10 मोबाइल और कुछ और पर्चे मिले, जिसे हमने वैधानिक कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। तो आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जगह जगह धरपकड़ की और अब जब मुखबिर की सूचना मिली, मुखबिर ने सूचना दी, तो उसके बाद पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दबिश दी, इन लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 53,000 रुपये पुलिस ने जब्त किए हैं और साथ ही साथ कई सारे अलग उपकरण भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किए हैं। आपको बता दें 2 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जगह जगह दबिश दे करके पुलिस इन सटोरियों को गिरफ्तार करने की योजना में है। और आपको बता दें जब तमाम मैचेस ऐसे शुरू होते हैं, चाहे आईपीएल की बात करें, चाहे टेस्ट मैचेस की बात करें, चाहे वर्ल्ड कप की बात करें, तमाम किसी भी तरीके का मैच हो, तो ऐसे में सट्टेबाजी जोरों पर होती है। गैर कानूनी है सट्टेबाजी। आपको बता दें सट्टेबाजी आरोपी जोरों पर रहती है। जगह जगह पे लोग जुआ खुलवाते हैं, लोगों के पैसे लगवाते हैं, हार जीत का इसके ऊपर आकलन किया जाता है। और शशांक उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, जगह जगह पर पुलिस दबिश दे रही है और अभी 2 ही लोग सिर्फ पकड़ में आए हैं, क्या और भी योजनाबद्ध तरीके से एक के बाद एक जगह पर दबिश दी जाएगी? आगे का क्या कार्यक्रम है पुलिस का? राजनांदगांव पुलिस को जानकारी मिल रही थी मुखबिरों द्वारा कि सट्टा का जो मैच है वो खिलाया जा रहा है सटोरियों द्वारा आईपीएल मैच को लेकर, जिसके बाद प्रशिक्षु डीएसपी जो कि लालबाग थाने में पदस्थ है मयंक रणविजय सिंह, उन्होंने छापेमार कार्यवाही की है और 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास 53,100 रुपए नगद, 8 लाख की सट्टा पट्टी और 10 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 नग मोटरसाइकिल जब्त की गई है। जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि पुलिस ने छापेमारी की, क्या आगे भी ये एक योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है, यानी कि एक जगह पर छापेमारी की गई लेकिन अब आगे भी करें? क्योंकि इन तमाम तरीके के मैचेस में जब आईपीएल हो या अन्य कोई मैच हो, सट्टा बाजार जोरों पे होता है, बेहद गर्म होता है। ये आगे भी कहीं अलग अलग जगहों पे छापेमारी की योजनाबद्ध तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करने की सोची है? जी बिल्कुल, लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में आप देख रहे हैं लगातार हर जिलों से बात सामने निकल कर आ रही है। जब से आईपीएल चालू हुआ तब से सट्टा बाजार जो है वो गर्मा गया है और लगातार हर जिले में पुलिस विभाग मुस्तैदी से सटोरियों के ऊपर कार्यवाही करते नजर आ रही है। बिल्कुल ये माना जा सकता है कि एक छोटा गैंग है जो अभी पुलिस की गिरफ्त में आया है और जो बड़े मास्टरमाइंड हैं इनके पीछे, जो इन सबके मास्टरमाइंड कहे जा सकते हैं, वो अभी पहुंच से बाहर दिखाई दे रहे हैं। जी, जिस तरीके से शशांक का बता रहे हैं कि इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है, यानी कि एक बड़ा गैंग होता है, पुलिस ने सिर्फ अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन क्या इन लोगों से कुछ जानकारी मिली है कि मास्टरमाइंड कौन है इनके पीछे और कहां पर सट्टेबाजी लग रही है और कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं? जी, आपको बता दूं कि जो सट्टे का जो अपराध होता है वो सभी जानते हैं कि एक मुचलके पे जमानत का अपराध होता है। पुलिस को ज्यादा समय नहीं मिल पाता पूछताछ करने के लिए, फिर भी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस विभाग ने जितनी भी जानकारी इनसे उस समय जुटाई होगी पूछताछ के दौरान, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़े सटोरियों का और इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है उनका भी खुलासा पुलिस जल्द ही कर सकती है। तमाम जानकारी के लिए शशांक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता शशांक ज्यादा जानकारी देते हुए। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के हरदोई में छात्र ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। मेडिकल छात्रा ने एसपी ऑफिस पहुंचकर बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मेडिकल छात्रा का शहर की एचडीएफसी बैंक पर आरोप है कि बिना अनुमति के ही उसका क्रेडिट कार्ड बनाया गया और उससे काफी खरीद करी गई है, यानी कि जो कार्ड बना था उससे काफी खरीद की गई है, जिसकी ईएमआई हर महीने 2500 रुपए खाते से कट रही है। वहीं जबकि युवती ने कहा है कि उसने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है। वहीं इस दौरान युवती के खाते से लगभग 45,000 रुपए कट चुके हैं, जिसकी शिकायत
करने जब युवती बैंक पहुंची तो बैंक ने कोई सुनवाई तक उसकी नहीं की, जिसके बाद युवती पुलिस थाने पहुंची जहां कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिसके चलते छात्रा ने एसपी को शिकायत लिखी है। कुमारी प्रियंका सिंह है, ये रहने वाली कोतवाली शहर के। इन्होंने एसपी महोदय के समक्ष एक एप्लीकेशन दी है कि इनके खाते से क्रेडिट कार्ड के रूप में 2500 रुपये पर मंथ काटे जा रहे हैं और जो अब तक लगभग 45,000 कट चुके हैं। इनका कहना है कि बार बार मैनेजर के पास गई और इन्होंने कोई हल नहीं किया है। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर की एसआई को जाँच दी गई है एसपी महोदय द्वारा। जैसी भी जाँच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की। तो ये पूरा धोखाधड़ी का मामला सामने आया जहां पर एक मेडिकल छात्रा के अकाउंट से एक ये क्रेडिट कार्ड पहले तो उसके अकाउंट से बनाया गया और उसके बाद उससे खरीदी की गई, जबकि छात्रा का कहना है कि उसने किसी भी तरीके का कार्ड नहीं बनवाया है और उसने उसका उपयोग नहीं किया है। पहले छात्रा, ये जो पीड़िता हैं, ये पहले HDFC बैंक पहुंची, वहां पर उन्होंने अपनी परेशानी रखी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वो निकटतम थाने में पहुंची लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं। तो उसके बाद अंततः उन्होंने तय किया कि एसपी ऑफिस में जा करके वो एक अपना जो शिकायत है उसको लिख करके पत्र सौंपेंगी। और मेडिकल छात्रा के साथ ही ऑनलाइन ठगी का ये शिकार हुआ। HDFC बैंक पर ठगी का आरोप लगाया है इस छात्रा ने। तो क्रेडिट कार्ड के नाम पर ठगी का आरोप है ये। मेडिकल छात्रा ने ये आरोप लगाया है और आज अपना ये शिकायत पत्र उन्होंने एसपी को सौंपा है। और अभी आपने सुना ये तमाम बातें अभी जो आला अफसर थे उन्होंने भी बताई कि इन्होंने चिट्ठी लिख करके एसपी को इसके बारे में सूचना दी है कि क्या कुछ ठगी हुई है इनके साथ, जबकि इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने किसी भी तरीके का कार्ड नहीं बनवाया है और उसके बाद 45,000 रुपये की खरीदी हो चुकी है और जिसका भुगतान इनको करना पड़ रहा है, जबकि इन्होंने उसका खर्चा किया ही नहीं। यानी कि जो पैसे 45,000 रुपये इनके खाते से कटे हैं उसका इन्होंने उपयोग किया ही नहीं। तो ये साफ तौर पे ठगी का मामला सामने आया है। तो अच्छा, पहले जैसे ये है कि पहले हमें क्रेडिट कार्ड के नाम पर ये पूरा ठगी का, और ऐसे तमाम केसेस आजकल सामने आ रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती चली जा रही है वैसे वैसे भी नए नए तरीके के केसेस सामने निकल करके आ रहे हैं। फिशिंग एक तरीके की होती है जो सामने आती है, यानी कि आपके जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका क्लोन बनाया जाता है और उसके बाद आपको पता भी नहीं चलता है, उसका क्लोन बना करके उससे खरीदी की जाती है, उससे खर्चा किया जाता है और आपको कोई भनक तक नहीं पड़ती जब तक आपको या तो बैंक से सूचना मिले या तो फिर बैंक का मैसेज आपके फ़ोन पर आए। और जैसे ही वो फ़ोन की घंटी बजती है आपके दिमाग की घंटी गायब हो जाती, क्योंकि बड़ी बात है अकाउंट से पैसे गए तो कहां गए। और यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज।
तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। आपको बता दें ये बेहद बड़ी और अहम खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये खबर आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है, यानी कि सीज फायर तोड़ा है। बार बार ये पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता है। किरनी और दिगवार सेक्टर में गोलाबारी भारतीय सेना दे रही है लगातार जवाब। बीते दिनों भी अभी ऐसी ही मुठभेड़ देखने को मिली थी जब आतंकवादियों के साथ सेना ने मुठभेड़ की थी, और आज एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी देखिए स्वाति, अभी करीब 15 मिनट पहले ही पाकिस्तान ने पुंछ के दिगवार, कस्बा और किरनी सेक्टर जो है वहां पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी है। और मैं आपको बता दूं कि लगातार पाकिस्तान सिर्फ घुसपैठ करवाने की मंशा से आतंकियों को इस बार धकेलने के लिए लगातार एलओसी को टारगेट कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना पाकिस्तान की इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देती है और कई बार पाकिस्तान को इसका भारी खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा और लगातार एलओसी को ही टारगेट कर रहा है। जी, अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान से ये हो रही, कितनी देर पहले से शुरुआत हो चुकी है? किस वक्त सीज फायर किया? करीब 15 मिनट पहले ही पाकिस्तान ने इन सेक्टर जो मैंने दिगवार हो गया, कस्बा और किरनी हो गया, ये तीनों सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ने भारी गोलाबारी जो है वो शुरू की है, जिसका भारतीय सेना फिलहाल मुंह तोड़ जवाब दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान को प्यार की भाषा जो है वो समझ में नहीं आती है। इसी वजह से भारतीय सेना जो है लगातार पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो आतंकियों के आका बैठे हुए हैं और खास करके आईएसआई जो है लगातार उनको आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और लॉन्चिंग पैड जो है जो एलओसी के आसपास के इलाके हैं पाकिस्तान के पीओके के, वहां पर जो है आतंकी जो है फिर से सक्रिय हो गए। लॉन्चिंग पैडों को सक्रिय कर दिया गया है, वहां पर ट्रेनिंग जो है आतंकियों को दी जा रही है। और घुसपैठ करवाने के लिए लगातार चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या एलओसी हो, वहां पर प्रयास जो है पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए भी हथियार जो है वो कभी अखनूर सेक्टर में और कभी हीरानगर सेक्टर में फेंके जा रहे हैं। और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर घाटी के अंदर अमन शांति बनी रहे, लेकिन पाकिस्तान को जवाब देना जो है वो भारतीय सेना लगातार जारी रखे हुए है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से अपनी नापाक हरकतों का अंजाम देता है उसका मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को मिलता है। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए रविंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र हमें ताज़ा जानकारी देते हुए कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त एलएसी पर। पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और हमेशा नापाक हरकत करता रहता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।